साथ और हैं। हाँ सर, बताइए 2024 के नमस्ते चुनाव। भैया। नमस्ते सर। 2014-24 देखिए काम तो हुआ नहीं है। कोर सेक्टर 15 महीने में सबसे निचले स्तर पे है। कृषि विकास दर 3% पे है और बेरोज़गारी जो है 42% है। तो बहुत बुरा हाल है। और आपका जाके जो हमारा उपभोग है वो 3% में आ गया। 5 साल में सबसे नीचे इसलिए स्तर पर है। 4.3 ग्रोथ रेट है जो 32 साल में सबसे नीचे है। तो इस सब मामला मुद्दा है। आप बताइए, पेपर लीक हो जा रहा है बच्चे का, एग्ज़ाम नहीं हो रहा। अभी झारखंड में, अभी बिहार में फिर पेपर लीक हो गया। यहाँ के यूपी के योगी इतना डर गए कि बोल रहे कि हम तो पेपर ही नहीं कराएंगे, जुलाई में कर दिया। तो जब आप पेपर एक नहीं करा पा रहे हो तो कैसे देश चलाओगे? फीस कितनी बढ़ गई आप बताइए। आपको हम बता दे रहे हैं 3 साल के अंदर 62 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। 62 सरकारी स्कूल। आप बच्चे को अनपढ़ रखोगे, वो आगे क्या होगा उनका फ्यूचर? स्वास्थ्य में बात नहीं कर रहे हो आप। स्वास्थ्य में अब जीएसटी लगा दिए शिक्षा में 18%। जीएसटी जब शिक्षा में लग जाएगा तो बच्चे पर बर्डन आ जाएगा। तो आप शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आपने कहा था 2017 में कि हम जो है 2022 तक जीडीपी का 6% करेंगे शिक्षा में खर्च बजट का। आज वो 2.9 पे है। यूपीए में 4 में होता था। 35 करोड़ लोग के पास आवागमन के साधन नहीं है। यहाँ तक साइकिल तक नहीं है। हमारे यहाँ 67 लाख बच्चे भूखे सोते हैं। मध्य एशिया में 80 लाख टोटल है बच्चे भूखे सोते हैं। उसमें हमारे यहाँ 67 लाख है। 13 लाख में पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये नेपाल, ये सब है। तो क्या हालत है बताइए। और मोर्टेलिटी रेट जो 5 साल से बच्चे कम मर जाते हैं उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया। सबसे तीसरे नंबर पे है। पहले 2 लोग और हैं जिसमें 21% और 20%, यहाँ 19% है। तो हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं भूखे लोगों को रखने में। ये स्थिति हो गई है। पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं। उनको आप ये बताइए कि अभी जो रिपोर्ट आई है बॉन्ड का, उसमें ये बताया गया है कि फार्मा कंपनी को भी हम लोग ने, फार्मा कंपनी में बैन लगा सिरप में, उसके बाद वो हमको बॉन्ड में पैसा दे दिया, डोनेट कर दिया। तो क्या फिर हम वही वाले नकली दवा उसको इजाज़त परमिट कर दिए हैं? ये तो 21 तारीख को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, पूरा है तो पता चले। इसमें तो जांच होनी चाहिए ना। आप मनीष सिसोदिया को जेल में रख दिए जांच में। इतना बड़ा घोटाला हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, इसमें जांच बैठाए। और मोदी कोई भी हो जो फार्मा कंपनी है, दवा है, हमारी ज़िंदगी से मतलब है, खेल रही हो, उसको अंदर किया जाए, जेल भेजा जाए। और 2024 में परिवर्तन ज़रूरी है। 10 साल हो गए हैं। आप बताइए, अगर आप एक डॉक्टर को दिखा रहे हो, मान लो आप एक डॉक्टर को दिखाते हो, उसका इलाज करा रहे हो, इलाज कराओ, 5 साल हो गया, फिर आप उसके पास आए, बोलो मेरा ठीक नहीं हो रहा है बीमारी, और बढ़ गया मेरा बीमारी। तो डॉक्टर आपको बोलेगा सुनो, अभी पहले हम बीमारी उभारेंगे, जब उभर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, और हमको दो, फिर आप दे देते हो। अब 10 साल में वो बीमारी कैंसर बन जाता है, फिर तुम जाते हो। तो आप बताइए, आप उसको डॉक्टर को बदलिएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो बस हम लोग भी बदलेंगे, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। ये क्या जानना चाह रहे हैं? क्या लगता है 2024 का माहौल? 2024 की गणना की जाए तो 8 आता है, हमको लगता है। 2024 माने 8 और 4 राहु का, तो 8 शनि का। शनि और राहु जहाँ होते हैं वहाँ खेल बिगाड़ते हैं, और जो उच्च पद पर होता है उसी का बिगड़ता है। जिसका कुछ है नहीं उसका क्या बिगड़ना, ठीक। तो जिसका कुछ नहीं होता उसको उभारता है, और जिसका होता है उसी को बिगाड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता के लिए आए 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने चुनाव निशान में अपने सफ़ेद रंग को, कमल के सफ़ेद रंग को उन्होंने ब्लैक कर दिया था, आपने देखा होगा। तो वो ब्लैक राहु और दोनों केतु मिल करके, शनि मिल करके इनका खेल बिगाड़ेंगे। जनता यहाँ बदलाव का मूड लाई है और बदलेगी। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि भारत की 95% युवा छात्र स्कॉलरशिप के बल पर पढ़ता है। उत्तर प्रदेश में 22-23 की स्कॉलरशिप आई ही नहीं। अच्छा। 23-24 में अभी आने की संभावनाएं नहीं। 31 तारीख नज़दीक है, जिसमें बजट लैप्स होने की चांसेज हैं, क्योंकि 6000 ऐसे लोग छात्र हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को फॉर्म ही नहीं भेजा।
सरकार कह रही कि 60% से नीचे जिसका नंबर होगा उसको मिलेगा नहीं। तो जब 60% से नंबर आपको होना था तो आप स्कूल और यूनिवर्सिटी से क्यों मांग रहे हो? आपके पास तो हमने भर दिया फॉर्म, अब आप चटैया करके दे देते। आपको नहीं देना है इसलिए आप जो है डेट बढ़ा रहे हो कि उसमें बच्चे आकर के और स्कूल को हम माध्यम बना दें कि स्कूल ने नहीं भेजा, हम स्कूल पर डाल दें सारी चीज़ें। तो इस साल भी उनको मिलने की उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। जब 60% वालों को देने नहीं था तो आप सॉफ्टवेयर में ही करते, 60% वाले फॉर्म में ना भरते। तो आप देश को मूर्ख समझ रखे हो। 2016 में पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी MTS की आई थी, जिसका पेपर लीक हो गया। हमको लिख करके भी दिया गया कि आप चिंता न करें, पेपर लीक नहीं है। हमने शिकायत भी करी थी कि पेपर लीक हो गई है, ऐसी बातें हैं। हमने PMO को कहा था, PMO ने कहा ऐसे देश में होता रहता है, काहे को परेशान हो। ठीक, तो जब ऐसी चीज़ें हैं, वो जो छात्रों में मतलब MTS के लिए 2016 में बच्चों ने भरा था, पेपर लीक हो गया, उनका एग्ज़ाम आज तक आपने क्यों नहीं लिया? आपने एग्ज़ाम नहीं लिया तो उनका पैसा वापस किया जाना चाहिए था, आपने उनका पैसा क्यों नहीं वापस किया? तो ये जो युवा के मुद्दे हैं और इससे परेशान माँ बाप, किसान भी है, गरीब भी है। क्योंकि जो छात्र हैं ज़्यादातर गरीब घर से आते हैं, जो बड़े वाले तो बड़ी बड़ी जगह पर पहुँचते हैं, स्कॉलरशिप से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसान भी परेशान हो रहा है, मजदूर भी परेशान हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने बना लिया। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 1300-1400 यानी 140 रुपये में अरहर की दाल थोक भाव हो गई है। आज के अखबार में मैंने अमर उजाला में पढ़ा है। अब 140 में जब थोक में दाल बिकेगी तो वो कितने में बिकेगी? जाकर के दाल 200 के आसपास जाके बिकेगी। क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी बढ़ते जाएंगे ना, लोगों के जुड़ते जाएंगे, एक्सपेंसेस जुड़ते जाएंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा है, कोई भी सब्जी 40 रुपये किलो के नीचे नहीं है। आलू 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 10 रुपये किलो आलू बिक रहा है। लखनऊ में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो सरकार नहीं रोक पा रही है? सरकार कहते हैं हम 27 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं और प्राइवेट में जो है 40 रुपये किलो आटा बिक रहा है। सरकार उन प्राइवेट वालों को, कंपनियों को क्यों नहीं रोक रही? 27 रुपये मुँह क्यों नहीं बेचवा रही है? उसने 4 लग गए खाद्य विभाग के, गाड़ियाँ पूरे लखनऊ में, अखबार में छप गया। उनके पास 2 बोरी आटा होता है, बिक जाता है। तो क्या 2 बोरी आटे से पूरे देश का कल्याण हो जाए, पूरे लखनऊ का कल्याण हो जाएगा क्या? या आलमबाग में लगा तो हजरतगंज वाला आलमबाग खरीदने जाएगा, या गोमती नगर खरीदने जाएगा, या चौक खरीदने जाएगा? ये सरकार बेवकूफ़ बनाने के लिए काम कर रही है और सरकारी व्यवस्था के नाम पर घोटाले कर रही है। निश्चित तौर पर सरकार बदली जाएगी और यहाँ का युवा और किसान बिल्कुल बदल के रख देगा। ले लें अंकल जी, जल्दी बिल्कुल करो ना, बोलो सब्जेक्ट, प्रश्न तो पूछो। क्या लगता है 2024 का माहौल? ठीक है बेटा, बदलाव की तरफ है बिहार, बदलाव की बिहार है। क्योंकि आज सिर्फ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इससे तो हम डबल इंजन की सरकार कह रही है इस बार 400 पार। बिल्कुल कहने दो, उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है। 400 पार तो बहुत कुछ है। तेल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, रिफाइंड 400 पार, यही सब 400 पार होगा। कुछ दिन बाद 1000 का सिलेंडर 4000 पार। तो बदलाव की बिहार है बेटा, इस बार तो बदलाव डेफिनेटली है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में तुम पूछ रहे हो तो बता दिया है कि इस बार बदलाव निश्चित है। नहीं तो जो 4 जून के नतीजे हैं, अगर जनता ने अपने पक्ष में नहीं लिए तो 2 जून की रोटी कमाने का दुश्वार हो जाएगा। 4 जून में जो नतीजे हैं, देश की जनता को अपने पक्ष में लेने पड़ेंगे, नहीं तो 2 जून की रोटी कमाना इंसान के लिए दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और कोई सवाल?